बच्चों आज हम कुछ बात करने वाले हैं जो लॉगरिथमिक वैल्यूज की। कुछ लॉगरिथमिक वैल्यूज हैं जिनमें बच्चों को दिक्कत आती है, लॉग की वैल्यूज या लॉग के फॉर्मूले क्या होते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को आज कि लॉगरिथमिक वैल्यू कैसे निकलेगी, किस तरीके से लॉगरिथमिक वैल्यू आप लोग क्या फॉर्मूले होंगे, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, किस पर आप वैल्यू निकाल सकते हैं, किस पर आप वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है बच्चों, खासकर जो बायो के स्टूडेंट होते हैं, बायो के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है कि उनकी लॉग की वैल्यू निकालना या लॉग की वैल्यू को रखना, लॉग के फॉर्मूला को समझना उनके लिए बहुत समस्या वाली बात हो जाती है बच्चों। तो मैं बात करता हूँ बच्चों लॉग रिदमिक, ठीक है। अगर बच्चे देखें पहले, सबसे पहले फॉर्मूला की बात करता हूँ कि लॉग फॉर्मूला जो होगा, अगर कहीं आपको गिवन है लॉग m इंटू एन लिखा हुआ है, m इंटू एन। बेस जो होता है बच्चों, दो बेस होते हैं लॉग के। अगर सिंपल से मैं आपको बात बताऊं तो बच्चों दो बेस होते हैं लॉग के। एक बेस होता है e, एक बेस होता है बच्चों लॉग बेस 10 होता है। हमारे पास जितने भी वैल्यूज हैं, हम जितनी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो सब लॉग 10 पे कैलकुलेट करते हैं, लॉग बेस e पे कैलकुलेट नहीं करते हैं, है ना। अगर हमें बेस ई को 10 में चेंज करना होता है तो 10 में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, 2.303 से अगर मैं लोग को वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देता हूँ वो 10 में आ जाती है, तो उसकी वैल्यू निकल जाती है। एक बात और ध्यान रखिए बच्चों, अगर वैल्यू लॉग की वैल्यू और उसका बेस सेम हो तो हमेशा लॉग की वैल्यू 1 होती है। जैसे कि लॉग 10 और वैल्यू भी 10 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं कहने लगूँ लॉग बेस ई है और वैल्यू भी ई है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। तो अगर बेस और वैल्यू सेम आती है तो क्या हो जाता है, हमेशा वैल्यू 1 आती है बच्चों। अब दूसरी बात अगर बच्चों की जाए कि फॉर्मूला में कैसे होता है, कि क्या फॉर्मूला होता है क्या फॉर्मूला नहीं होता है, मैं देखिए अगर कहीं लिखा हुआ है लॉग m इंटू एन, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि लॉग m इंटू एन जैसे होगा लॉग m प्लस लॉग n, ये हो जाएगा बच्चों। दोनों जितने भी वैल्यू मल्टीप्लाई होंगे उनके दोनों जुड़ जाएंगे एक दूसरे से। ये लॉग m इंटू एन है, लॉग m प्लस लॉग n हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूँ, लॉग कहीं लिखा हुआ है 2 इंटू 3 लिखा हुआ है बच्चों, 2 इंटू 3 लिखा हुआ है तो इसको आप लोग लिख सकते हैं लॉग 2 प्लस लॉग 3। अभी वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ कि फॉर्मूला क्या होगा। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करूँ जो है तो सेकंड नंबर फॉर्मूला है लॉग m अपॉन n। लॉग m अपॉन n हो जाएगा लॉग m माइनस लॉग n। मैं आपको एग्जाम्पल की बात करूँ, एग्जाम्पल के लिए कि लॉग a अपॉन b लिख देता हूँ, कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए कि कुछ भी लॉग के ब्रैकेट में है 2/3 4/6 जो भी एनीथिंग एल्स हो, तो उसमें क्या हो जाएगा लॉग a माइनस लॉग b हो जाएगा। ये हो जाते हैं दो फॉर्मूले, तो ये हो जाते हैं जो मेन फॉर्मूले आप लोगों को यूज करने के लिए मिलेंगे, पूरी केमिस्ट्री में यूज होंगे, फिजिक्स में भी यूज होते हैं, तो आप इनका खास ध्यान रखें। अब बच्चों एक और बात करता हूँ मैं, ये तो सिंपल है कि लोग आप लोगों ने रखा तो वैल्यू निकल गई। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एल एन की बच्चों, एक होता है वैल्यू चेंज करने का, जो मैंने आपको वैल्यू चेंज करना बताया है, एक तो वो होता है। तीसरा फॉर्मूला बच्चों होता है अगर लॉग ए की पावर एक्स आ जाए, किसी भी वैल्यू की पावर कुछ आ जाए तो क्या होता है, उसमें क्या होता है कि एक्स जो होता है, ये पावर जो होती है वो लॉग में आगे आ जाती है। ये लॉग का फॉर्मूला होता है, लॉग का रूल होता है। जैसे अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो लॉग 2 की पावर 3 बच्चों, तो ये हो जाता है 3 लॉग 2 आ जाएगा, 3 लॉग 2, 3 आगे आ जाएगा फिर 2 पीछे रह जाएगा, इस तरीके से हो जाता है। एक और वैल्यू होती है बच्चों, अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से 4 अगर कहीं मिल जाए आपको, मान लेते हैं लॉग बेस, अगर बेस और वैल्यू सेम है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बेस और वैल्यू सेम है, तो इस कंडीशन में हमेशा वैल्यू 1 होती है। जैसे बच्चों लॉग बेस 10 और वैल्यू 10 हो तो वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। दूसरी बात, अगर मुझे लॉग ई को, अच्छा एल एन का मतलब कि बच्चों लॉग ई होता है कि लॉग ई लिखा हुआ हो या फिर एल एन लिखा हो, एल एन मिल जाएगा आपको, तो सेम थिंग है, दोनों चीजें क्या है, सेम थिंग आएंगी, यही वैल्यू आएंगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर बात कीजिए देखो बच्चों, यहाँ से ये निकल जाएगा, ये वाली वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर मुझे लॉग ई को चेंज करना है, लॉग ई को चेंज करना है लॉग 10 में, बेस 10, बेस पर वैल्यू मुझे 10 पर मिलेगी। जितनी भी वैल्यू मैं कैलकुलेट करता हूँ, आप लोग पूरी जब भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमेशा वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे आप लॉग 10 पर कैलकुलेट करेंगे बच्चों, लॉग ई पर आप कैलकुलेट नहीं करते। तो इसमें चेंज करने के लिए मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो लॉग 10 जो होता है वो लॉग, सॉरी लॉग ई बेस ई जो होता है वो लॉग बेस 10 में चेंज हो जाता है, उसका बेस क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। अब कुछ वैल्यूज आती है जो आप लोग फॉर्मुला यूज करते हैं, वो वैल्यूज रखते हैं हम लोग कि वो वैल्यूज क्या क्या होती है, किस किस तरीके से वैल्यू रखी जाती है। तो एक वो तरीका मैं आपको बताता हूँ, कुछ वैल्यू मैं आपको लिखवाता भी हूँ बच्चों। तो बच्चों बात करेंगे कुछ लॉग वैल्यूज की, कि लॉग कुछ वैल्यूज जो होती हैं लॉग 10 बेस पर हम लोग जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो कुछ ये 10 वैल्यूज जो होती है, ये 10 वैल्यूज आपके लिए सफिशिएंट रहेंगी, ये भी आपके काम आएंगी। कि लॉग 1 की जो वैल्यू होती है बच्चों, 1 की वैल्यू जो होती है 0 होती है,
लॉग 10 बेस 10 की बात कर रहा हूँ, कौन सा बेस रहेगा 10 रहेगा। तो लॉग 2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.301, लॉग 3 की जो वैल्यू आएगी 0.477, लॉग 4 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6020, लॉग 5 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.698, लॉग 6 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.778 बच्चों, लॉग 7 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.845, लॉग 8 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.903, लॉग 9 की जो वैल्यू आएगी 0.954 आएगी, और लॉग 10 की जो वैल्यू आ जाती है बच्चों आ जाती है 1। अब अगर मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, ये 2 और 3 की वैल्यू अगर आप लोग याद कर लेंगे तो कुछ वैल्यूज जो है वो आप ऑटोमेटिकली कर जाएंगे। जैसे लॉग 4 की वैल्यू है बच्चों, लॉग 4 की वैल्यू अगर मैं बात करूँ कि लॉग 4 बेस 10 और यहाँ 4 की वैल्यू निकालनी है, आपको 2 की याद है तो ऐसा कर सकते हैं बच्चों, लॉग बेस 10 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो ये 2 जब आगे आ जाएगा 2 क्योंकि ए की पावर एक्स या ए की पावर एक्स आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था थोड़ी देर पहले, तो वो पावर आगे आ जाएगा। और लॉग 2 की वैल्यू आपकी याद ही होगी बच्चों, दैट इज नथिंग बट 2 इंटू 0.3010, दैट इज नथिंग बट 0.602, वही वैल्यू आ रही है बच्चों 0.602 आ रही है। इसी तरीके से अगर मैं देखूं, देखो इसकी 6 की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे ही। जैसे मैं अगर 6 को ऐसे लिखने लग जाऊं बच्चों कि लॉग बेस 10 6 है, 2 इंटू 3 लिख दूं, तो लॉग m इंटू एन, लॉग m प्लस लॉग n, दैट विल बी इक्वल टू लॉग 10 और लॉग 2 प्लस लॉग बेस 10 3 आ जाएगा। 2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0.301 और 3 की वैल्यू क्या होती है 0.477, दैट इज नथिंग बट बच्चों 0.778 आ जाएगी, 0.778 आ रही है। अभी ये वाली वैल्यू कैलकुलेट की है हम लोगों ने। ऐसे सिमिलरली ये हो जाएगा कि लॉग अगर लॉग 8 को देखा जाए तो लॉग 8 का मतलब होता है लॉग 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 8, मैंने इस तरीके से लिख दिया। अच्छा जो a की पावर x होगा वो पावर आगे आ जाएगी ऐसे ही, और 3 लॉग 2 हो जाएगा, 3 टाइम्स लॉग 2 की वैल्यू आपको पता ही है 0.301, तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी मतलब 9.903, ये 0.903 आ जाती है लॉग 8 की। इसी तरीके से लॉग 9 को आप चेंज कर सकते हैं, लॉग 9 का मतलब है लॉग 3 का स्क्वायर, 2 लॉग 3, 2 लॉग 3 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ लॉग 3 हो जाएगा बच्चों। अगर 2 टाइम्स ऑफ लॉग 3 की बात करें, लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.477, जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो वैल्यू आ जाती है बच्चों 0.954 आ जाएगी। इस तरीके से अगर आप लोग लॉग 2 और लॉग 3 की वैल्यू याद है तो बच्चों काफी वैल्यूज ऐसी हैं जो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, बस फिर आपको लॉग 5 और लॉग 7 की वैल्यू ही ऐसी वैल्यू होती है जो याद करने की जरूरत पड़ती है, बाकी नहीं तो आप लॉग 2 और लॉग 3